ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। देख बेटा, अब तेरे को ना ये व्यवहार की बातें समझनी होगी। अरे अब तेरी शादी हो गई है और शादी के बाद पत्नी को कैसे मुट्ठी में रखना ना, ये बराबर सीख ले तू। जाकर चंद्रकांत भाई को सीधा बोल दे कि तुझसे इतना काम नहीं होता। जा बोल दे। ये क्या बात हुई पापा? बेटा, मेरा दिमाग बहुत फास्ट चलता है, बहुत तेज। मेरा एक दिमाग कहता है कि तू चंद्रकांत भाई से बात मत कर, और दूसरा कहता है कि तू चंद्रकांत भाई से जाके बात कर। देख बेटा, वो अब हमारे रिश्तेदार हो गए, वो लड़की वाले, उनकी बेटी हमारे घर में है। अगर वो कुछ ऐसा ऐसा बोले तो उनसे सीधा कह देना कि उनके बर्ताव से वसुधा को फर्क पड़ सकता है, मतलब तकलीफ हो सकती है। समझा ने? वाह पापा, आप तो ग्रेट हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वसुधा हमारे घर में है तो हम उनसे कोई भी काम निकलवा सकते हैं। वैसे तो वो बहुत समझदार है। तेरे ना काम करने की बात सुनकर मुझे नहीं लगता कि वो तेरे खिलाफ जाएंगे। वो जो कोई भी फैसला लेंगे, उन्हें अपनी बेटी का ख्याल जरूर आएगा। तू कल उनके पास जाकर बिंदास बोल दे, तुझसे काम नहीं हो पाएगा। फिर देखते हो क्या कहते हैं। वसुधा, तुम्हारे लिए गिफ्ट। मेरे लिए? नहीं, नहीं, अभी नहीं, कल सुबह खोलना। क्यों? तो क्या है ना कि मैं चाहता हूं कि आज की रात हमारे बीच में कोई ना आए। ये गिफ्ट भी नहीं। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। शादी में तो सबके सामने मैं तुम्हें जी भर के देख भी नहीं पाया। आज मैं तुम्हारा नया रूप देख रहा हूं। तुम्हें पता है, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि लड़की जब दुल्हन बनती है तो इतनी खूबसूरत लगती है। साचू कहूं तो ये शादी का ख्याल फैबा ने मेरे मन में डाला। फैबा को तुम बहुत पसंद आ गई थी। और आपको? मने पान। पर क्या है ना कि फैबा हमेशा मेरी भलाई के बारे में ही सोचती रहती है। अब देखो ना, ये शादी की सारी तैयारियां फैबा ने अकेले ही की है। अब ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें ये मंगलसूत्र कैसा लगा? हाँ, अच्छा है। बस मैं तुमसे यही जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो वसुधा, एक बात हमेशा याद रख जाए, फैबा अगर तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर आए ना, भले वो तुम्हें पसंद ना भी हो, पर उनका मन रखने के लिए वो चीज ले लेना। उनका दिल नहीं तोड़ना। तो क्या है ना कि इस घर में सारे फैसले फैबा ही करती है। आज तक मैंने फैबा की एक भी बात नहीं टाली। बचपन में मम्मी पापा के गुजरने के बाद एक फैबा तो थी जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे संभाला।
मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम भी फहीबा की एक भी बात नहीं टालो। मैं जानता हूं वसुधा कि घर तुम्हारे लिए नया है, यहाँ के लोग नए हैं, तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर फहीबा का खास ख्याल रखना होगा तुम्हें। इस घर में वही होता है जो फहीबा चाहती है, तो जो फहीबा कहेगी वही तुम्हें करना होगा, समझी गई ना? ये तो सिर्फ अपने फई की बात कर रहे हैं। वो मुझसे क्या चाहते हैं वो तो साफ साफ कह दिया, पर मैं क्या चाहती हूँ उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। क्या मेरे जज्बातों का उनके लिए कोई मोल ही नहीं है? हमारी भविष्य की बातें तो दूर, वो हमारे वर्तमान की भी बातों में फहीबा को ला रहे हैं। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी बातें तो की, लेकिन मैं क्या करना चाहती हूँ उसके बारे में तो एक बार भी नहीं पूछा। वसुधा, वसुधा, શું થયું? हाँ नहीं, कुछ नहीं। ज्यादा मत सोचो वसुधा, वैसे भी आज तो हमारी सुहागरात है ना, तो मैं सिर्फ बातों में वक्त गंवाना नहीं चाहता। मुंबई में भी जतिन जैसे लोग होते हैं, मालूम नहीं था। मुंबई के बारे में बहुत कुछ सुना था, जादुई नगरी है, यहाँ किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता। अहमदाबाद से आने से पहले यहाँ आने में थोड़ा डर भी लग रहा था, मुंबई के माहौल में कैसे एडजस्ट कर पाऊं। पर जतिन से मिलकर मुंबई के लिए मन में जो धारणा थी वो बदल गई। अरे भगवान, अरे बेटा सोनल से बात हुई कि नहीं तेरी? अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, कहाँ ध्यान है तेरा? मुंबई? ले कर बात। अरे मुंबई में तो हैं हम। हाँ वो मम्मी। ओहो, तुझे भी मेरी तरह मुंबई घूमना है? बात तो तेरी सही है, हम आए हैं तो अब से कहीं घूमने नहीं गए। ये देखो ना ललिता बेन, अरे हम सबको काम पे लगा दिया है, ऊपर से ये व्योमेश की शादी उसमें व्यस्त हो गए। मैं भी तेरे पापा को ना कब से बोल रही हूँ कि मेरे को मुंबई घुमाने ले जा, लेकिन वो तो मोटी बहन से डरते हैं। उनको तो लगता है कि कुछ भी बोलेंगे तो मोटी बहन खा जाएगी उनको। अरे शू थयो? मम्मी आपकी हर बात फहीबा पे ही आ जाती है। मुंबई घूमना मिले ना मिले, लेकिन आप फहीबा के आसपास ही घूमती रहती हो। हाँ हाँ बस, अब इसमें इतना हंसने की क्या जरूरत है? हाँ, अरे तेरी भाई है ही ऐसी, उसकी वजह से तो सोनल को घर छोड़कर जाना पड़ा। बस सोनल जतिन के साथ बहुत खुश है, उसे अपनी मर्जी का सब कुछ करने को मिल रहा है। और जतिन जैसा दोस्त तो नसीब वालों को मिलता है, और सोनल तो बहुत नसीब वाली है इस मामले में। साव साची बात है तारी पूनम, मैं तो सोनल के लिए बहुत खुश हूँ। सोनल का आर्टिकल तो अखबार में छपने वाला है, उसके बाद तो सोनल बहुत फेमस हो जाएगी। अरे मेरी सोनल बहुत टैलेंटेड है। मैं तो राह देख रही हूँ कि कब सोनल की बड़ी फोटो अखबार में आए। लेकिन पता नहीं फहीबा इस बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे उनको जो बोलना है बोलने दो ना। मैं तो सोनल की फोटो वाला अखबार ना खुद जाके मोटी बहन को दिखाऊंगी, देख लेना। मेरी जिंदगी का नया दिन शुरू हो गया। एक रोज पहले सुबह कॉलेज जाने के लिए आईने के सामने तैयार होती थी, और आज गले में ये मंगलसूत्र है। आईना भी बदल गया और मेरी जिंदगी भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
बहुत खूबसूरत लग रही हो। इधर आओ मेरे पास। जी तो करता है कि बस ऐसे ही तुम्हें हमेशा देखता रहूं, तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर और बाहों में भरकर बस ऐसे ही लेटा रहूं। अरे कुछ तो बोलो। कल भी बस मैं ही बक 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 किए जा रहा था। कल भी तुम चुप ही रही थी, ना कुछ कहा ना कुछ पूछा। सच कहूं तो मैं बहुत कुछ कहना चाह रही थी। अरे वाह, तो फिर पूछो, रमणा पूछ ले, बोल बोल। पर उससे पहले मेरे लिए एक बढ़िया सी कॉफी ले आओ ना। वो क्या है ना कि अगर सुबह उठते ही मुझे कॉफी नहीं मिलती ना तो मेरा मूड थोड़ा खराब हो जाता है। अपने कोमल कोमल हाथों से एक मस्त कॉफी बना कर ले आओ, फिर हम तुम्हारी बात आराम से सुनेंगे। ठीक है। सॉरी भाभी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अरे नहीं पूनम, कोई बात नहीं है, बोलो। वो फैबा आपको बुला रही हैं, जल्दी चलिए। मैं अभी देखिए ना मम्मी, ये कमरा कितना सूना सूना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बेन के बिना इस घर की दीवारें रो रही है। कल तक ये कमरा कितना अच्छा लगता था। कल तक ये कमरा जितना अच्छा लगता था, आज उतना ही सूना लग रहा है मम्मी। वसु के बगैर तो ये घर ही सूना हो गया है, तो ये कमरा तो सूना लगेगा ही ना। मुझे बेन की बहुत याद आ रही थी मम्मी, इसीलिए मैं उनके कमरे में आ गई। पता है मम्मी, जब हमें अच्छा नहीं लगता था ना, तो हम भागकर इस कमरे में आ जाया करते थे, क्योंकि इस कमरे में वसुधा बेन होती थी, आपको पता है। और फिर हम उन्हें जानबूझकर चिढ़ाते थे, हम बिना बात के उन्हें छेड़ते थे और वो ना हम पर नाराज हो जाती थी। फिर जब वो झूठ मूठ नाराज हो जाती थी, हम उन्हें मनाने का नाटक करते थे। दिल को यकीन नहीं होता मम्मी कि बेन अब पराई हो चुकी है। दुखी मत हो बेटा, वो पराई थी और पराई घर चली गई। बेटियों के साथ अक्सर यही होता है। यही समाज की परंपरा है कि बेटी को पूरी जिंदगी सीने से लगाकर पालकर उसके बाद उसे किसी और के हवाले कर देना पड़ता है, और वो भी ये कहकर कि तू पराई है। इनके विदाई के बाद एक पल के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मम्मी। ऐसा लग रहा था कि अब बेन के बिना हम रह पाएंगे। रहना ही पड़ेगा बेटा, बेटी हमेशा विदा होती है। हर माँ बाप अपनी पलकों पर बिठाकर अपने सीने से लगाकर उसे पालते हैं, और वो कितनी भी प्यारी हो, उसे एक न एक दिन विदा करना ही होता है। और ये दर्द हर कोई सहन करता है। बेटी के साथ रहने की आदत होती है,
लेकिन उसके जाने के बाद उसके बगैर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो देखना, हम भी वसु को बहुत जल्दी भूल जाएंगे, बहुत जल्दी भूल जाएंगे। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता है मैं कभी बेन को भूल पाऊंगी। नहीं छुटकी, उसे भूलना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, अपने नए घर में अपनी खुद की जगह बना सके, अपने घर वालों का दिल जीत सके। हमें अपने दिल पर पत्थर रखना होगा। बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि उसके घर वाले उसे हमेशा खुशखुशाल रखें। बस। नवी वहू के तेवर देखे, एवी नफट छोकरी छे। अरे इसको न तो आपके फैसले का माने, न इस घर की परंपरा का। मोटी बहन, आपको ना अब बहू की लगाम ना बराबर खींच के रखनी पड़ेगी। क्यों? क्या हुआ? मंजू, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है मोटी बहन कि आज से ही ना बहू के ऊपर घर की जिम्मेदारी डाल दो। घर की जिम्मेदारी सर पर आएगी ना तो बाहर कदम रखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अरे नहीं तो वो शर्त वाली बात ना सामने ना आ जाए। याद है ना वो वेवाई ने शर्त रखी थी लगन के बाद वसुधा को आगे पढ़ाने की। अरे मोटी बहन, विचार तो करो, शादी के बाद अगर वसुधा कॉलेज जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? और आप भी कहती है ना कि लड़कियों को इतना पढ़ के करना क्या है? अरे जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अरे अब वो इस घर की बहू है। मोटी बहन, मैं तो कहती हूँ उसको इस घर के कायदे और आपका फैसला मानना ही पड़ेगा। अरे अरे वसुधा, वो हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। वसुधा, तुम ये भी भूल गई हो कि तुम इस घर की बहू हो? सुबह सुबह ना जय श्री कृष्ण, ना पैर पड़ना, ये सब क्या है? अखंड सौभाग्यवती रहो। बस 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 सुखी। ये कॉफी लेकर कहाँ जा रही थी? भैया वो भाभी व्योमेश भाई के लिए कॉफी लेके जा रही है। व्योमेश को कॉफी पूनम दे देगी। जा पूनम बेटा जा, व्योमेश को कॉफी दे दे। हाँ वसुधा बेटा, इस घर में तू नहीं है और इस घर का व्यवहार कैसे चलता है वो सब तुम्हें समझना होगा। मेरा व्योमेश तो वैसे भी कम बात करता है, उसकी जरूरतों का ख्याल तुम्हें ही रखना है। जो बेटा, ये घर तुम्हारा है, घर की जिम्मेदारियां तुम्हारी है। मैं तो ये सब कुछ तुम्हें सौंपकर मुक्त होना चाहती हूँ। और वो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मोटी बहन ने ना तुम्हारे लिए एक नया नाम सोचा है। मेरा नया नाम? ये इस घर का रिवाज है और तुम इस घर की बहू हो। इस घर की परंपरा को तुम्हें मानना ही होगा और इसीलिए इस घर से तुम्हें एक नया नाम मिलेगा। फैपा माफ करिएगा, लेकिन आप मुझे नया नाम दे रही हैं या मेरा नाम छीन रही हैं? कर बात, ये बहू तो आपके सामने जबान लड़ाती है। वसुधा, व्योमेश ने तुम्हें बताया ही होगा कि मैं परंपराओं को मानने वाली हूँ और इस घर की परंपरा को मैं टूटने नहीं दूंगी। पर फैबा, नाम बदलना ये कैसी परंपरा है? अब परंपरा है तो है और मानना तो पड़ेगा ना तुझे। माफ करिएगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी। अरे
नाम नहीं बदलूंगी का क्या मतलब है? तुम मोटी बहन के निर्णय का विरोध करेगी? हैं? अरे आज तो घर में पहला दिन है, हिम्मत तो देखो इसकी मोटी बहन। देखा नवी वहू के तेवर देखे, एवी नफट छोकरी छे। अरे इसको ना तो आपके फैसले का माने ना इस घर की परंपरा का। देख लिया ना, देख लिया पढ़ी लिखी वहू लाने का नतीजा देख लिया। ओहो, मुझे तो लगता है कि ये वहू ना आपके काबू में नहीं आने वाली। ना अभी से ना बराबर लगाम खींच के रखो। इसके लिए जो भी उपाय करना पड़े ना बिंदास करो, नहीं तो ये कभी भी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। ऐसा मत होने देना, नहीं तो फिर बहुत ही पछताओगे। अनिकेत तुम्हें कॉलेज में परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं पापा, अनिकेत की तो अकल ठिकाने आ गई है। अनिकेत के भाई ने उसे धमकाया भी और समझाया भी कि कॉलेज के किसी लड़की की कंप्लेन आई तो वो उसे कॉलेज से बाहर कर देगा। बेन के बिना कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। बेन थी तो हम लोग तीनों कितना मजा करते थे ना। बेन की शादी हो गई, फिर तेरी भी हो जाएगी। मैं तो एकदम अकेले पड़ जाऊंगी। तू भी ना छुटकी, बेन की शादी से सीधा मेरी शादी तक पहुंच गई। तो क्या करूं, अब तो मुझे शादी के नाम से ही डर लगने लगा है। शादी से खुशी मिलती है या दुख? दोनों को जिताना बहुत मुश्किल होता है। और अब तो मुझे रोज बेन के बिना ही कॉलेज आना पड़ेगा। बेन हमारा कितना ख्याल रखती थी ना। हाँ, तू जानती है जब हम कॉलेज जाते थे तो ढेर सारी बातें किया करते थे। और कॉलेज में तो बेन लेक्चर के बाद रोज हमारी क्लास में मिलने आया करते थे। पापा आप कहाँ चले गए थे? अखबार वाले के पास। 2 दिन से अखबार नहीं डाल रहा। महीना खत्म होगा पैसे लेने आ जाएगा। घर में शादी थी तो उसने भी छुट्टी मार ली होगी। शादी थी तो क्या हुआ, अखबार नहीं डालेगा? महीने के आखिर में पैसे लेने आएगा ना। 2 दिन के पैसे काटूंगा उसके। जवा दो ने पापा, कल अगर फिर से नहीं आया तो हम लोग देख लेंगे। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? और तुम्हारी क्लासेस? बस जा ही रहे पापा। अच्छा सुनो जी। अनिकेत तुम्हें कॉलेज में परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं पापा, अनिकेत की तो अकल ठिकाने आ गई है। अनिकेत के भाई ने उसे धमकाया भी और समझाया भी कि कॉलेज के किसी लड़की की कंप्लेन आई तो वो उसे कॉलेज से बाहर कर देगा। अनिकेत अब आवारागर्दी करते तो दिखाई नहीं देता। हाँ, कॉलेज के लेक्चर के बाद दिखाई देता है वो। चलो ठीक है, समय रहते उसके भाई ने उसे समझाया होगा। छुटकी, वसुधा का फोन आया था क्या? नहीं पापा। अरे फोन लगाओ ना उसे, पता करो वो ठीक है ना। मैं आता हूं। आशु है, तेरी लड़की की ऐसी तस्वीर छपी है और तू खुश हो रहा है? अगर सोनल किसी दिशा में कुछ करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलकर वो किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं रहेगी। ये लो, दूसरी आ गई सोनल की तरफदारी करने वाली। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अब तू समझाएगी मुझे? हैं?